नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मेंटेनेंस इन अ हाई राइज सोसाइटी या जो नए कॉन्डोज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जो आजकल नया वर्ड चल रहा है। हाई फाई सोसाइटियाँ बन रही हैं जिनमें 5, 6, 7 रुपये तक मेंटेनेंस जाएगी। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, कई केसेस में 7, 8 रुपये भी जा सकती है। और वो सुपर एरिया के हिसाब से, मान लो आपका 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो आपका 12-14 हज़ार मेंटेनेंस। कई केसेस में 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट के आ रहे हैं और वहाँ 7-8 रुपये लगा के अगर आप लगाओ तो मेंटेनेंस अपने ही घर का 25-30 हज़ार रुपये भी देना पड़ सकता है, जो बहुत ये लग्जरियस फ्लैट हैं। तो इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को पिंच करता है। अगर आपको पिंच करता है तो यहीं वीडियो पॉज करके आप PINCH लिख सकते हैं ताकि मेरे को आइडिया हो जाए कि ऑडियंस में लोगों को पिंच करता है। ठीक है, तो कर दिया आपने जिन जिन को पिंच करता है। अब आगे चलते हैं। अगर आपको पिंच करता है ना, तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिंच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी जगह रहना है, लोग क्या हो रहा है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो रहे हैं। गुड़गांव में भी मैं देख रहा हूँ कुछ, एंड मैं एग्जांपल्स लेके भी बताऊंगा। बड़ा लर्निंग वाला वीडियो होगा, आराम से शांति से पूरा देखना, लर्निंग पूरी होगी कि मैं कवि कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं। एक सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस इज़ अ बार फॉर कीप गेटिंग सम particular not getting some particular kind of people or only getting some particular kind of people। थोड़ा क्लासिस्ट लग सकता है, सुन सकता है, बट ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ जैसे कि कोई BMW गाड़ी होती है तो भी उसमें मेंटेनेंस और वो सब महंगा होगा। लाइट टूट जाएगी तो महंगी चेंज होगी, इंश्योरेंस उसका महंगा ही होगा, तब वो फीलिंग आती है। दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ ये कि वो एक्चुअल में मेंटेनेंस ज़्यादा है तो भाई वहाँ लिली भी दिखते हैं आपको, वो फ्लावर भी हैं वहाँ, फिर आपका वो कार फ्री जोन भी है, फिर आपके वो गार्डन भी उस तरह मेंटेन है, लिफ्ट भी उतनी चिकनी लगती हैं। अगर आपको 2 रुपये, देखो नॉर्मल सोसाइटियाँ भी 2-3 रुपये तो 3 रुपये तो सभी लेती हैं। 3 और 5 रुपये में 2 रुपये वाले में क्या फ़र्क है? कहेगा हाँ 4,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है 2,000 स्क्वायर फीट के लिए। तो भैया 4,000 ज़्यादा दे के यानी साल का 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो मेंटेनेंस, जो मुझे लगता है कि लोगों की जान निकलेगी। 50,000 एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, टोटल मेंटेनेंस देने में भी निकल रही है जान, पर 50,000 एक्स्ट्रा में तो और निकलेगी। तो वो 50,000 अगर आपने 10 साल भी दिया तो 5 लाख रुपये ही हुआ। पर जो सोसाइटी नाइसली मेंटेन्ड होती है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन का डिफरेंस जो है वो 20-30-40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है बिटवीन टू सोसाइटीज़ विच आर ओल्ड। तो बड़ा डिफरेंस है। मैं इसको फिर एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ। द्वारका की कोई सोसाइटी है जो लेट 90s में हैंड ओवर हुई थी, जहाँ फ्लैट थे 5, 6, 7, 8, 9 लाख रुपए के, सिंगल डिजिट वाले फ्लैट्स थे जो किसी ने खरीदे थे। किसी ने तो खरीदे थे वो ऐसे जो ज़िंदगी उसकी मतलब 60 साल का वो हो रहा था उस टाइम, या 55-60 साल का हो रहा था, और किसी तरह मर खप के उसने 8 लाख सब कुछ लगा, लोगों के लोन लान किसी तरह FD UFD PF VF रिटायरमेंट का फंड लगा के ले लिया। अब वो उसकी जो फैमिली है, अगर उसके बच्चों ने ज़्यादा अच्छा किया नहीं, या वो इंसान बुजुर्ग आज भी है 78, 80, 82, 83 का, या 76 जो भी लगा लो, उस टाइम 50, 55, 60 का जो रहा होगा, ठीक है, उससे वो 2100 रुपये मेंटेनेंस नहीं दी जा रही। द्वारका की बता रहा हूँ। मैंने RW की वहाँ पे कई बार मेरे को कंसल्टेशन के लिए जब लड़ाई झगड़े होते हैं बुलाया जाता है। अब वहाँ पे आधे जो रेजिडेंट्स हैं वो हैं ये आपकी एयरलाइंस के पायलट्स, क्योंकि वो एयरपोर्ट पास में है। अब उनकी 5, 6, 7, 8 लाख तनख्वाह है। अब उनके लिए 2100 रुपये का, जब वो 1900 से मेंटेनेंस बढ़ के 2500 का प्रपोजल आता है कि भाई 2500 कर देते हैं, तो वो लड़ाई होती है कि नहीं 2500 नहीं 2100 ही करनी है, 400 रुपये कम करो, ये क्यों करो। तो वहाँ एग्जैस्परेट हो रहे हैं लोग। मैं द्वारका की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब वहाँ पे जेंट्री में मिसमैच है। रहे सब एक ही जगह रहे, सबके फ्लैटों के रेट में मान लेता हूँ 2 करोड़ के करीब है, 2, सवा 2, ढाई, डिपेंडिंग ऑन 3 BHK 4 BHK साइज़ कितना है। अब किसी ने तो उसको 2.25 करोड़ का पायलट साहब ने खरीदा है, जो जहाज उड़ाता है, उसने खरीदा है, और किसी ने 7-8 लाख का लिया था जो 25 साल से रह रहा है वहाँ पे। तो दोनों में मिसमैच है बहुत बड़ा। तो अब गुड़गांव की सोसाइटीज़ में जिस तरह आ रहे हैं, तो और गुड़गांव में मेंटेनेंस हाई है, ये मैं दिल्ली वालों को बताने वाला हूँ। तो एक ये तरीका होता है चीज़ को ऊपर ले जाने का। अब इसमें क्या है कि अगर कुछ बिल्डर्स खुद मेंटेनेंस करते हैं, कुछ बहुत हाई मेंटेनेंस अच्छी फर्म CBRE वगैरह से मेंटेन कराते हैं, कुछ और भी 2-4 और भी नाम है, आप लिख लो जो टॉप नॉच हैं। वहाँ तो पैसे ज़्यादा जाते हैं पर वही मज़ा आता है वहाँ पे।
रेजिडेंट्स को कोई तकलीफ़ नहीं होती। कई जगह ये RWA ले लेती है, जहाँ ये RWA लेती है वहाँ पर लोकल पेटी पॉलिटिक्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, गुड़गांव भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपको देखना है कि आपको मिडिल क्लास सोसाइटी में जाना है, अल्ट्रा लग्जरी में जाना है, हायर में जाना है, लोअर मिडिल क्लास में जाना है, जेंट्री कौन सी है, ये सोसाइटी का फ्यूचर डिसाइड करेगी। क्योंकि जब सोसाइटी के खुद ही लोग एक दूसरे पे केस करते हैं, वो अखबार में तो छपता है, अखबारों में क्या न्यूज़ छपेगी लोकली आजकल, भाई फला सोसाइटी ने गए, वहाँ गए, DTCP के उधर चले गए, उनने वो दे दिया, हमारे को नहीं पूछते हो, फिर बाहर वालों को पता चल जाता है अरे सोसाइटी में कलेश है, तो टेनेंट्स नहीं आते ना रीसेल में आते, लोग कहते हैं अरे कलेशी सोसाइटी है। वहाँ चवन्नी अठन्नी के चक्कर में, मतलब ये कितनी मूर्खता है। मैं ये हमारे ना भारतवर्ष में बहुत लोगों को बीमारी है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ठीक है, चवन्नी बचाने के चक्कर में 100 200 500 रुपये का नुकसान करने को तैयार है। को क्यों भाई, तुम अपनी सोसाइटी की क्यों पॉलिटिक्स में ऐसी तैसी कर रहे हो कि कौन वो प्रेसिडेंट बनेगा, फंड कौन देखेगा, IFMS का मिला नहीं बिल। तो ये थोड़ा सा अगर लाइक माइंडेड से लोग हों तभी वो कहते हैं ना, जब इतनी धनी सोसाइटी है, अब ये लड़ाई झगड़े हम कभी नहीं सुनते ये अमीरों की सोसाइटी में। यहाँ कभी बेसमेंट में पानी घुस गया तो हाय 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 नहीं करते ये लोग, ये चुपचाप अपना निकाल लेते हैं, अपना ठीक ठाक कर लेते हैं। और ये जहाँ पे भी ऐसे होंगे ना हाय 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 करके, तो लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा तेरे आया था भाई, ये सोसाइटी नहीं ले रही, सीधे तुम्हारे 10 15 20 लाख रुपए रेट चले गए। पर वो उससे कोई लेना देना नहीं है उनको बिल्डर से बदला लेना है या RWA प्रेसिडेंट से बदला लेना है या किससे बदला लेना है। ये बहुत हास्यास्पद चीज़ है कि यार ऐसा क्यों करते हैं। वो चीज़ बिल्डर की नहीं है, एक बार उसने आपको दे दी वो आपकी होगी। अब अपनी चीज़ को अच्छा चमकाना, अच्छा कहना में आपका फ़ायदा है। कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको बैठ के रिजॉल्व करो, बजाय हल्ला मचाने के। आप क्या सोचते हो कि आप गवर्नमेंट के पास जाओगे तो वो गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि जो 2-2 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ के फ्लैट हो रखे हैं वहाँ पे आके करें, या वो गरीबों को करे, या वोट बैंक की राजनीति जहाँ हो, मतलब जहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट की ज़रूरत है। इन लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत है, आप लोगों को खुद रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर कोई इशू आएगा, और शाणा बन के करना पड़ेगा। मैं सोसाइटियों के नाम नहीं लेना चाहता जिनके अखबार में आए। मेरे एक वीडियो से एक सोसाइटी का नाम निकलना का मतलब है, गुड़गांव का नाम लूँ चाहे मैं दिल्ली का लूँ, कि उस सोसाइटी का रेट 10 लाख रुपए कम अगर मैंने यहाँ के बोल दिया, और उसका 5,000 रुपये रेंट कम। क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी वेल मेंटेन्ड है, आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो मेंटेनेंस में, भैया वहाँ रेंटल भी अच्छा मिलेगा आपको, वहाँ टेनेंट्स भी आना चाहेंगे, वहाँ रीसेल भी अच्छी होगी, वहाँ रहने का भी मन करेगा, स्पिक एंड स्पैन चीज़ें लगेंगी। जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे अपना D से दिलवाले दिल्ली वाला जो बिल्डर है, टॉप बिल्डर्स हैं, वो क्या है उनका, वो मेंटेनेंस भले ले तो उनका वो पूरा इकोसिस्टम चमका के रखते हैं, सोसाइटी के बाहर भी चमका के रखते हैं। अब वो सब कोई जेब से नहीं करेगा, आपको पता है, खर्चा पानी से वो अल्टीमेटली तो फ्लैट की कॉस्ट में ऐड होगा या मेंटेनेंस में ऐड होगा, बिल्डर जेब से ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करके रखता है। येट उसकी चीज़ बहुत हाई रेट पे बिकती है तब भी, और ज़्यादा रेंट आता है। अगर आपका किसी जगह मान लो ये जो महंगे महंगे हम सुनते हैं 25 करोड़ 50 करोड़, मान लो मेंटेनेंस जा रही है यहाँ 20 30 25 50 हज़ार कितने रुपए भी जा रही है, वो उसकी रेंट भी उतना आ रहा है, 2.5 4 लाख रेंट आता है। तो जो ये मिडिल क्लास वाली सोसाइटीज़ वाले, इनको कुछ सीखना चाहिए इससे, कि भाई अगर मैंने 5 लाख रुपए रेंट दे भी दिया, सॉरी मेंटेनेंस एक्स्ट्रा दे दी, 5 लाख दे दी 10 साल 12 साल में, ठीक है, तो उससे मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन में 25 30 35 लाख का इजाफा होगा, और उससे ज़्यादा मेरे को किराया भी मिल जाएगा 10-12 लाख। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इसको खर्चा समझ लेते हैं बहुत लोग। एंड ये चीज़ समझ नहीं आ रही लोगों को कि भाई वो जो आपकी सिक्योरिटी हो रही है, अगर आप 4 फ्लोर फिर लिफ्ट लगा के रहते हो तो लिफ्ट की AMC की कॉस्ट है 10 से 12 हज़ार रुपये, उसको मेंटेन करने के लिए सबको 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा वहाँ पे। और अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख लेते हो जो सिर्फ एक शिफ्ट करता है, रात वाली, सुबह शाम को 6 से सुबह 6 वाली जो करता है, भाई वो भी 12-14 हज़ार का पड़ेगा। वो भी तुम्हें अगर 4 फ्लोर भी है तो 3-4 हज़ार रुपये किराया वहाँ देना है। तो तुम्हारी लिफ्ट और किराया
दोनों मिला के 5,000 हो जाता है। अगर तुम नॉर्मल अपने ये HSVP हुड्डा जो बोलते हैं इन सेक्टरों में भी रहते हो, तो कहीं पे अगर तुम्हें इतने में या 500,000 रुपये और दे के तुम्हें साफ़ सफाई भी मिल रही है, लिफ्ट भी ऑपरेट हो रही है, सिक्योरिटी भी मिल रही है, एमिनिटीज़ भी मिल रही हैं, तुम्हें फ्लावर भी देखने को मिल रहे हैं, घूमने को भी मिल रहा है, सफाई सब अल्लम बल्लम मिल रहा है, कॉल पे बंदे आ जाते हैं, सब कुछ, ये सब कुछ हो जाता है, तुम्हारा कुछ भी गड़बड़ हो तो भैया वर्थ इट ही तो है, कहाँ दिक्कत है। अपने प्राइवेटली ये काम करने की कोशिश कर लो और देख लो कि कितना है। जो छुटकू सा गार्डन होता है ना ग्रीन बेल्ट का, मैं लोगों को बता रहा हूँ, जिनका जो होगा कितना 15 फुट बाय 5 फुट का, यानी तकरीबन 8 गज का, 8 गज का जो ग्रीन गार्डन टाइप लोग बना के रखते हैं अपने घर के आगे, वो भी एक माली आज के दिन उसकी घास वास ठीक करने के लिए और 4 पौधे लगाने के महीने के 1,500 रुपये ले जाता है। नहीं ले जाता तो आप बता दो, आप नहीं देते। और जो कहते हैं कि नहीं तू 3 दिन 4 दिन छोड़ के आ जाए कर और बस कभी कभी कर दिया कर, वो भी 1,000 रुपये दे रहे हैं। तो वो सिर्फ उतने से के दे रहे हैं। और कई लोग तो मैं जानता हूं जो 10 गमले मेंटेन करने के भी 500-800 रुपये दे रहे हैं, जो आके कभी कुछ कर जाता है थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें आगे आगे कॉस्टली और भी होती जाएंगी, ठीक है। तो इस मेंटेनेंस को आपको बुरा नहीं समझना है, पिंच नहीं समझनी है, वो आपकी एक ओवरऑल एक्सपीरियंस की चीज़ है। ये जो हम रिजॉर्ट में करके जाते हैं बाहर, तो उसमें क्या है, मतलब वो पहाड़ है, जंगल है, वो सब जो भी जहाँ पे तामझाम है, एक एक दिन का 12, 15, 20, 22, 25, 30 पता नहीं कितने हज़ार कमरे का रेट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन सीज़न। तो भाई अगर आपकी पहाड़ चलो नहीं दिख रहे गुड़गांव में, वो माहौल आजकल ऐसा ही बनाने का हो रखा है कि रिजॉर्ट टाइप आगे बनेंगे, तो भाई ये खर्चा तो करना पड़ेगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर गुड़गांव में आपको आना है और 18 से 2,000 स्क्वायर फीट की चीज़ है, तो भाई 4 रुपये से 7 रुपये तक मेंटली प्रिपेयर रहो, डिपेंडिंग ऑन कौन से वाला ले रहे हो। और वो लाइफ लॉन्ग बढ़ता जाएगा, अठन्नी बढ़ती जाएगी उसकी हर साल। तो मतलब हर साल चवन्नी अठन्नी बढ़ती जाएगी। तो जो 4 रुपये की चीज़ होगी वो 15 साल में आपको 8, 9, 10 रुपये तक जाती दिखेगी। अगर 4 से आपने स्टार्ट हुआ तो ये केटर कर लेना। कई लोग इसको वैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लुटाई है, मत करो, फिर RWA आके ना उसको बंद करना चाहेगी, कम करना चाहेगी, तो सोसाइटी शैबी हो जाएगी। जैसी उस सोसाइटी शैबी होती है वैसे ही उस सोसाइटी के रेट गिरने लग जाते हैं, रेंट्स गिरने लग जाते हैं। तो ये लोगों को देखना है कि हमें ये मेंटेनेंस का, हमें बस ये देखना है कि वेल मेंटेन्ड हो। ये ना हो कि 4, 5, 6 रुपये भी ले लें और फिर उसमें वो चीज़ें ठीक ना हो। तो आपको एज अ पर्सन हु इज पेइंग दिस मेंटेनेंस, एज अ फ्लैट ओनर, एज अ टेनेंट, या जो भी उस सोसाइटी में रह रहा है, आपको बस इंश्योर करना है कि चीज़ें सही हैं। पैसे की अकाउंटेबिलिटी आप चेक कर सकते हो कि हाँ भी लग रहा है ठीक है हिसाब किताब, पर आप इसको विश नहीं कर सकते कि 1.5, 2, 2.5 रुपये हो जाए। तो 1.5 कम नहीं होने वाली है, क्योंकि लेबर की कॉस्ट ने बढ़ना है, हर चीज़ ने आने वाले टाइम में बढ़ना है, घटना नहीं है। तो इसको ये, और रहने में स्वाद है ये, और जिनको स्वाद है, जो कैश फ्लो है, जो एक्चुअल धनी है, भाई वही रह पाएंगे। तभी बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में पैसा 5-6 CR लेके घूम रहे हैं, तनख्वाह 1 लाख की है, पैसा 5-6 CR है क्योंकि दिल्ली में कुछ बिका है। तो उनको यहाँ पे आने में, रहने में, इस तरह के कॉन्डोज में तकलीफ होगी, क्योंकि उनके कैश फ्लोज नहीं है। महीने की जब आती है तनख्वाह, बहुत ज़्यादा कैश आता है, पैसा आता है, आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा है महीने की, तब आपको 8-10 हज़ार देते ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। नहीं तो 8-10 हज़ार रुपये देते भैया, बहुत मेंटेनेंस का अपने घर में लोगों को ज़ोर लगेगा, और लगता भी है। तो ये मुद्दा रहेगा, आगे आगे बढ़ेगा, एंड इस चीज़ को आप केटर करके रखना, क्योंकि हर एक में लोग, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, मैं वेबिनार्स या कुछ कंडक्ट कराता हूँ, ये मेंटेनेंस कितनी होगी, बोलो बहुत हाई होगी, आप ये सोच लो, इतनी हाई होगी कि आप उसको देने में जान निकलेगी। बस ये मेंटली हो जाओ। वो बोलने वाला तो कुछ भी बोल देगा, कहीं लिखा तो ना है कि मैं कम होगी, नहीं कम होगी। भैया मैं बोल रहा हूँ, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर 2-3 रुपये हो रखी है, उससे नीचे तो उसमें तो कुछ है भी नहीं मेंटेन करने का, सिर्फ एक लिफ्ट ही जाती है, और क्या है उसके अंदर, थोड़ा सफाई वफाई का काम होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें फूल गार्डन और गोल्फ कोर्स और पानी देना और पता नहीं ऐसे ज़्यादा जलवे नहीं है ना, पर वहाँ पे भी ले रहे हैं। तो जहाँ पे जितना जलवा होगा वो उतना निकलेगा जेब से। तो वो एक्सपीरियंस है आपका एक अच्छी जगह रहने का, आप ये सोच सकते हैं। एंड ये यू हैव टू बी मेंटली रेडी, एंड बिफोर बाइंग
बी रेडी कि जो आपको 5 CR की चीज़ें मिलेंगी, 4 की मिलेंगी, वहाँ ये सब होगा ही होगा। आगे आगे तो ये सब कुछ कंसीयर्स सर्विसेज, आप समझते हैं क्या होता है? आई होप आई एम माई सेल्फ गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन राइट। तो वो कॉल पे ड्राइवर आ रहा है, कॉल पे खाने वाला आ रहा है, कोई प्रेस वाला आ रहा है, ये सारे ये सब शोशा, ये देखो बुढ़ापा एक जब आएगा, अमीर लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, या जो अपर मिडिल क्लास भी हैं, अब वो इतना डिपेंड नहीं होना चाहते ना किस किस पे हो। आगे आगे कोई अब सीनियर सिटीज़न के लिए या तो ये आशियाना की तरह जैसे भिवाड़ी में बनाए ऐसी चीज़ें बनाओ, या फिर अगर ये बड़े शहरों के अंदर ही इनको रहना है सबको, बड़े शहरों में, तो भाई ये सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय करेंगे। एंड देयर आर पीपल जो ये सब पे करना चाहते हैं, बिल्डर्स को पता है और यही प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं कि भैया तुम्हें बुढ़ापे में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, डॉक्टर भी कॉल पे होगा, छींक मारोगे डॉक्टर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, तो खाने वाला आ जाएगा, धोबी आ जाएगा, कोई भी सर्विस तुम सोच सकते हो, ड्राइवर चाहिए, हेयर कट वाला चाहिए, हेयर कट वाला घर में चाहिए, जो चाहिए तुम्हें सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा फ़ोन कॉल पे। हाँ भी पैसे देने पड़ेंगे उसके, सर्विस के अलग से देने पड़ेंगे, और सर्विस को अवेलेबल कराने के लिए वो अलग से देने पड़ेंगे। तो ये नहीं है कि वो मेंटेनेंस के अंदर फ्री में बाल काट रहे, बाल काटने वाले को पैसे दोगे आप, लेकिन ये सारा अरेंजमेंट करा रखा है और टैब करा रखा है इसके अलग पे। तो जो भी है, आई होप यू गेट द लार्जर मैसेज कि द मोमेंट यू गेट इनटू समथिंग कॉल्ड कॉन्डोज और दिस लग्जरी और ये सब करके, तो भाई यहाँ खर्चा पानी है। आप ये सोच लो, ये BMW गाड़ी है या उससे ऊपर की गाड़ी है, इसकी जब सर्विसिंग के लिए जाएंगे तो ये आपकी अल्टो और डिज़ायर नहीं है, मारुति की गाड़ी नहीं है कि भी होकर आ गई 1000-2000 में, ये 20-1000 रुपये लेगी, ठीक है। तो खर्चा पानी इसके अंदर होगा, सिर्फ इसका तेल पानी चेक करने का भी होगा। तो बी मेंटली रेडी फॉर दिस। एंड जब आप कोई चीज़ परचेज करें तो प्लीज़ इसको केटर कर लेना, कोई इसको बार बार समझाएगा नहीं और पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी करूँ, मैंने बता दिया, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। जो जितने CR की चीज़ उतने रुपीज़ तो ले लो आप, क्या बोलते हैं मेंटेनेंस, 5 CR तो यानी 5 रुपये पर से तो ऊपर होगा ही होगा, 6 CR तो यानी 6 रुपये पर स्क्वायर फीट से ऊपर होगा, 7 CR में 7 रुपये पर स्क्वायर फीट से ऊपर होगा मिनिमम, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो तो होगी, और 3 रुपये से कम तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट इट इज़। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक वेबिनार इन्फो ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा मेरा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर ऑलरेडी जुड़े नहीं हुए हैं। एंड मैं इस तरह की चीज़ें लाइव वेबिनार्स में, क्लासेस में अपॉर्चुनिटी लाता रहता हूँ, रियल एस्टेट को मैं कवर करता रहता हूँ एज अ, क्योंकि कोई इसकी यूनिवर्सिटी और स्कूल और कहीं पढ़ाई नहीं जाती रियल एस्टेट, ठीक है, और कोई समझाता भी नहीं है जिस तरह मैं समझाता हूँ। तो इनको नोट्स बना लो, मेंटल नोट्स बना लो, जिन लोगों ने बना रखे हैं दे आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। अपने सर्कल में काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान हो चुके हैं वो। मेंबरशिप भी ले सकती है, मेंबरशिप पे आपको बहुत वर्कशॉप्स जो मैंने करी हैं उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, बड़े यूनिक सब्जेक्ट्स हैं, आपको मिल जाएंगी, आप ज़रूरी उनको देख सकते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच।